Hello everybody, I welcome you all in my channel Slope Success 99। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों बस एक ही काम करते। वह तीनों गांव के बीचों बीच खड़े होते और बाजार के बीचों बीच हंसना शुरू कर देते थे। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लाते थे और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ सी जमा हो जाती थी। वह इतने एकाग्रता और लीनता के साथ हंसते और उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वह तीनों बिच्छू दूसरे गांव की ओर निकल जाते थे। वह तीनों ना तो कोई शिक्षा देते और ना ही कुछ बोलते थे। वह जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने में लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे और वह तीनों काफ़ी फेमस भी होने लगे 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। इससे पहले और कभी भी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं करा कि जीवन केवल एक हंसी ही होना चाहिए। वह विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वह हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांड ही केवल मजाक को समझ लिया हो और जैसे उन्होंने मजाक ईश्वर को ही मान लिया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वह केवल हंसते। इसीलिए लोगों ने उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स यानी 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम पर रख दिया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए और एक रात वह तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे। तभी उन तीनों में से एक की मौत हो गई। पूरे गांव को मानो एक झटका सा लगा क्योंकि लोगों को लगता था कि वह एक दिन उनको रोता देखेंगे। जब इनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तो 2 जन पक्का से रोएंगे और ये देखने लायक होगा क्योंकि उन्हें कभी रोता नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो मानो पूरे गांव को एक झटका सा लगा। पर उस दिन तो मानो गजब ही हो गया। एक मरे हुए बिच्छू की लाश के पास वह दोनों बिच्छू जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन उन बिच्छुओं ने पहली बार लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से सबसे पहले कौन मरेगा और इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसी के साथ हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर को चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 बिच्छू मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि मेरे शरीर में कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने अपने पुराने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा कर रखे थे जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह यह तीसरा बिच्छू मरने के बाद भी पूरे गांव को हंसा गया। इसे देखकर दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम एक बार हम सबको फिर से हंसा गए और हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। इसीलिए इसे लाफिंग बुद्धा कहते हैं क्योंकि ये हमेशा हंसता रहता था और इसे हम हमारे घरों में रखते हैं क्योंकि हम इसे शुभ मानते हैं। हम समझते हैं कि इसे रखने से हमारे घर में खुशियाँ आएगी। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।